वेलकम टू एस स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर जो कि है क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं हम आज। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फॉलोइंग लिस्ट है, जो भी क्वेश्चन लिखा है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक देश को फिलअप करना है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। एक तरह का प्लांट जो कि एक लार्ज एरिया बड़े से एरिया में होता है उसे बोलते हैं क्रॉप। आंसर होता है क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 7 या फिर 8 स्टेप होते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसलिए ये इसका आंसर है प्रिपरेशन। डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, हम कैसे एक डैमेज सीड या फिर एक बेस्ट क्वालिटी का सीड कैसे डिसाइड करेंगे। जो भी डैमेज क्वालिटी का सीड होगा वो हमेशा फ्लोट होगा पानी के ऊपर, इसलिए इसका आंसर है फ्लोट। उसके बाद कुछ नहीं कि फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, एक प्लांट को बढ़ने के लिए सनलाइट के साथ साथ और क्या क्या चीज़ चाहिए, उसे वाटर भी चाहिए, मिनरल मतलब न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी, कॉलम ए एंड कॉलम बी को मिलाना है। पहला वाला क्वेश्चन लिखा है खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप में कौन सा आता है, पेडी एंड मेज, ये दोनों होता है खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल। वैसे ही रबी क्रॉप का एग्जाम्पल होगा वेट ग्राम पी। केमिकल फर्टिलाइजर मैन्योर दो अलग अलग तरह का होता है। केमिकल फर्टिलाइजर मतलब होता है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, जिसमें यूरिया होता है और फॉस्फेट होता है, उसे बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब होता है एनिमल एक्सट्रैक्ट, काव डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर मतलब होता है कि जिसमें एक एनिमल का एक्सट्रैक्ट होता है, काव डंग होता है, यूरिन होता है एंड प्लांट वेस्ट होता है। नंबर 3 क्वेश्चन है कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इच। पहला लिखा है खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल होगा पेडी एंड मेज। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल होगा वेट एंड ग्राम। नंबर 4 क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी के बारे में एक नीचे जो दिया गया है क्वेश्चन उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैं बोला था अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे पहला पॉइंट होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या करना होता है, प्रिपेयर सॉइल को प्रिपेयर मतलब सॉइल को बनाना होता है। क्या कैसे करेंगे, इट इज़ द फास्ट मेथड टू द फॉलोड देयर बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। एक क्रॉप का ग्रोइंग होने से पहले सबसे पहला मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिस मेथड इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजन द सॉइल टू अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट। इस मेथड से हम सॉइल को अलाउ करते हैं लूजिंग होने में, जिसके वजह से प्लांट का रूट होगा वो वाटर कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा नीचे तक जा सकता है। द लूजन ऑफ द सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स यूर्थम एक्सेट्रा। हम लूज करने से और बहुत सारे माइक्रोब जैसे कि माइक्रोब यूर्थम ये सब भी ज़्यादा बढ़ सकेंगे, जिसके वजह से हमारा क्रॉप भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। which enrich the soil with humus and other essential nutrients। जो माइक्रोब्स या फिर यूर्थम वो क्या करेंगे, हमारे सॉइल में ह्यूमस एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड कर लेंगे। Plants require nutrients for their proper growth and functioning. The process of loosening is called tilting or plugging the soil। जो प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लगिंग द सॉइल। इसके वजह से छोटे छोटे माइक्रोब्स या तो मिट्टी के अंदर बढ़ते हैं और वो क्या मदद करते हैं, हमें हमारे जो सॉइल में ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट को ऐड करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि सोइंग का मेथड क्या होता है कि हम सीड को, जो भी अच्छा वाला सीड होता है, सीड को मिट्टी के अंदर गाड़ने को बोलते हैं सोइंग। Sowing is another important step to crop production. It is the process of placing the seeds in or on the soil for future growth। सॉइल के ऊपर या फिर सॉइल के अंदर गाड़ने को हम सीड को बोलते हैं सोइंग। द सीड दैट आर सिलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। एक सीड का क्वालिटी गुड क्वालिटी है कि बैड क्वालिटी है, वही डिपेंड करता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। इसलिए हमें हमेशा जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छे वाला सीड को लेके ही करना चाहिए। This will improve the net yield of the crop. Sowing is always done with the help of either a traditional tool or a seed drill। हमेशा सोइंग एक दो तरह का मशीन होता है, एक होता है ट्रेडिशनल टूल, दूसरा होता है एक सीड ड्रिल मशीन।
ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, एक फॉनेल होता है, एक मशीन में फॉनेल होता है, फॉनेल से एक कुछ दूरी में एक सीड गिरता है। लेकिन सीड ड्रिल मशीन से एक सीड मिट्टी के बहुत अंदर तक जाता है और उसके ऊपर मिट्टी भी ढक जाता है, इसलिए कोई भी पंछी इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि वेडिंग क्या होता है। मैंने तो कीवर्ड में भी बोला था वेडिंग, वेड्स, वेडिसाइड, ये तीनों अलग अलग होते हैं। वेड्स मतलब होता है द अननेसेसरी ग्रोइंग प्लांट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर क्रॉप इज कॉल्ड weeds। weeding क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो along with the crop are known as weeds। weeding is the process of removing these weeds। जो भी weeds होता है, weeds को रिमूव करने का प्रोसेस को बोलते हैं weedicide, weeding। एंड जो भी हम केमिकल यूज करते हैं weeds को निकालने के लिए उसे बोलते हैं weedicide। Xanthium, Phrantherium, etc. are some common weeds। Weeds compete with crop for nutrition, light and space। As a result, crop plant get lesser nutrient, light and space for their development। weeds जो भी होते हैं वो unnecessarily growth होते हैं और वो हमारे क्रॉप के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए, लाइट के लिए और स्पेस के लिए, इसलिए हमारा क्रॉप अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। सम इम्पोर्टेंट वेडिंग मेथड, वेडिंग को निकालने का वो जो प्रोसेस होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है कि वेड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग वेडसाइड। वेडसाइड होता है एक केमिकल जो कि वेड्स को निकालने के लिए डालते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वेड्स। हम क्रॉप को प्रोडक्शन करने से पहले अगर हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, टिलिंग करेंगे, प्लगिंग करेंगे तो ये वाला वेड्स ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वेड्स इज विद द हेल्प ऑफ खुरपी से के मदद से, मतलब कुछ भी हथियार के वजह से हम मैनुअली मतलब एक को निकाल सकते हैं। तीनों मेथड से हम वेड्स को वेडिसाइड के प्रोसेस से निकाल सकते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि ट्रेसिंग क्या होता है। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि प्लांट से जो भी क्रॉप को सेपरेट करने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेसिंग। ट्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन और सीड्स फ्रॉम चाप से हमारा सीड को सेपरेट करने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेसिंग। इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इट इज यूजुअली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन नोन एज कॉम्बाइन मशीन। एक कॉम्बाइन मशीन की वजह से हम अगर किसी भी पेडी को डालेंगे मशीन के अंदर तो उसमें से राइस निकलेगा। एक मशीन से जो भी चाप से ग्रेन को अलग होता है उसे बोलते हैं ट्रेसिंग। This machine is combined harvester and thresher। It harvest plant as well as clean grains। ये जो प्रोसेस होता है कभी होता है हार्वेस्टिंग, क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद ही होता है। इसके वजह से हम हमारा ग्रेन को अलग कर सकते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर एंड डिफरेंट आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर मैन्योर कैसे अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर जो भी होता है जो कि हमारा आर्टिफिशियली, जो कि केमिकली, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में बनाया जाता है, मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। एनिमल का एग्जॉशन कुछ भी होगा या फिर कैटल डंग होगा या प्लांट का रेसिड्यूज होगा, उसमें से जो भी बनता है उसे बोलते हैं मैन्योर। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर जो भी होता है हम उसे लेबोरेटरी में बनाते हैं, लेकिन मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। लेकिन मैन्योर हमेशा फील्ड में ही बनाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस। फर्टिलाइजर में कभी भी ह्यूमस नहीं होता है, सॉइल को नहीं मिलता है, लेकिन मैन्योर में बहुत सारे ह्यूमस सॉइल को मिलता है। उसका मतलब कुछ नहीं कि फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर में क्योंकि ये आर्टिफिशियल होता है इसलिए इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, लेकिन मैन्योर में भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली, लेकिन रिलेटिवली फर्टिलाइजर से थोड़ा सा कम होता है मैन्योर में। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इरीगेशन। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस है, जो भी वे से हम पानी देते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड to crop at different intervals। The time and frequency of irrigation varies according to different season, crop and soil type। इरीगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फ्रिक्वेंटली पानी डालते हैं या फिर पानी देते हैं प्लांट को बड़े होने के लिए या फिर क्रॉप को प्रोडक्शन होने में। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए अलग अलग क्रॉप के हिसाब से, अलग अलग सॉइल के हिसाब से, अलग अलग सीजन के हिसाब से हमारा इरीगेशन का मेथड भी हमारा अलग अलग होता है।